नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी बातचीत है बहुत ही रोचक भी है और बहुत उपयोगी है और ये बातचीत से हमें एक प्रेरणा भी मिलती है। आप तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब आप बातचीत सुनेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में कभी कभी कुछ हताशा आ जाती है। हमें सब तरफ ऐसा दिखता है कि हमारे लिए कुछ काम नहीं है, और ऐसे वक्त पर जब एक छोटा सा भी सुअवसर हमको मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उसका हम यदि थोड़ा भी दिमाग लगा के उपयोग कर लेते हैं अपनी सूझबूझ से, तो वो हम छोटी सी जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको अपनी जिंदगी को बदलने में इतना अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जिंदगी खुशहाल भी बन सकती है, आर्थिक रूप से भी हम बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी के इर्द गिर्द घूम रही है ये बात। तो चलिए ये सिलसिला हम शुरू करेंगे। आज हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है, इनका नाम है मिसेस अपर्णा तेलंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये अमेरिका में रहती हैं, 9 सालों से ये जो काम कर रही हैं उसके बारे में ये आपको बताएंगी और आप भी सुन के आश्चर्य करेंगे। लेकिन एक छोटी सी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, इनकी बातचीत तो हम सुनने ही वाले हैं, कि ये असल में 600 सादी रोटी और 450 मेथी के पराठे एक दिन में खुद अकेली बना लेती हैं। 450 मेथी के पराठे और 600 सादी रोटी। और साथ ही इनकी कैपेसिटी ऐसी है कि यदि इनको 1000 रोटी का ऑर्डर मिल जाता है तो वो भी ये बड़े आराम से एक दिन में बना के सप्लाई कर देती हैं। तो ऐसी कुछ आश्चर्यजनक बातें हैं। जनरली कई बार लोग रोटी बनाने के लिए उनको बोर महसूस होता है, और फिर अमेरिका में है तो वहाँ पर तो ऐसी सहायता भी नहीं मिलती है कि जहाँ बड़े आराम से कुछ हो जाए। ऐसे वक्त पर किस तरह से ये लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करती है और खुद भी अपने लिए इन्होंने एक मिशन ढूंढ लिया है। तो उस विषय में ही हम बातचीत करेंगे अपर्णा जी आपसे। और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप तो इंडिया में थी, फिर आप काफ़ी वर्षों तक पुणे में थी, फिर वहाँ पर भी आपने बहुत अच्छे जॉब में थी आप, और वो भी आपका हाईली पेड जॉब था। फिर शादी जब आपकी हुई, आपके पति को जब अमेरिका जाने का अवसर मिला, तो नेचुरली फैमिली के साथ ही हमें रहना है, इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चली गई। वहाँ जाने के बाद कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन से वीजा पे गई, थोड़ा सा ये हमें बताइए। मेरे हस्बैंड का H1B वीजा था, सत्यम कंप्यूटर्स जो कंपनी थी उसके थ्रू वो गए थे। H1B वीजा अमेरिका का। हाँ, और मेरा और मेरी बेटी का H4 वीजा था जो डिपेंडेंट है। उसके ऊपर आप मतलब H4 बस एक हाउसवाइफ की तरह। और जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको H4 पे EAD दिया उन्होंने, वर्क परमिट। तो उस समय मैंने सोचा कि मैंने इतने सालों में क्या किया। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने सबसे ज्यादा खाना बनाया है अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यही काम शुरू करते हैं। बिल्कुल, यानी इसमें मुझे यही जो बोलते ना, जिसको शौक बना व्यवसाय। यानी आपने अपना ये शौक और आपका जो हमेशा का काम है उसको अपना व्यवसाय बनाया और उसकी कोशिश करी। तो जब आप ये सोच रही थी तो आपको ये कैसे दिमाग में आया, कौन सा एक ऐसा अवसर आया था जब आपके दिमाग में आया कि आप ये कर सकती हैं? या फिर आपको किसी ने कहा होगा कि ऐसा करो, थोड़ा सा बताइए। तो जैसे हमारे वहाँ पर गेट टुगेदर्स होते हैं, जी, और छोटे छोटे जो हमारे फेस्टिवल्स हम लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा सेलिब्रेट में मेरी फ्रेंड है एक, जी, तो उसके हस्बैंड का 40th बर्थडे आने वाला था। अच्छा। तो मेरे बनाए हुए बटाटे वड़े बहुत फेमस हो गए। अच्छा। तो उसने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ माय पार्टी। ओके। तो मेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए आप 80 बटाटा वड़ा बना दो, आई विल पे फॉर यू। ओके। तो ऐसे तुम्हारा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और तुमको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बिल्कुल। तो उनके बर्थडे से मैंने शुरू किया। अच्छा, तो ये यानी आपका एकदम से जो बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया। जी। उसके बाद हमारे घर के पास एक ग्रोसरी स्टोर है। अच्छा। तो वो वहाँ पर कैसा सिस्टम है कि ग्रोसरी स्टोर्स में बनी हुई रोटियां सप्लाई करते हैं। जी। तो उसी समय उनको जो सप्लाई करने वाले थे उन्होंने काम बंद कर दिया।
अच्छा। तो वो मुझसे पूछने लगी कि आप तो महाराष्ट्रियन हो और महाराष्ट्रियन लोग रोटियां बहुत अच्छी बनाते हैं, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट मतलब ये रोटियों का आप शुरू क्यों नहीं करते? करेक्ट करेक्ट। फिर मैंने सोचा कि मतलब रोटियां तो मैं अच्छी बनाती हूँ क्योंकि मेरी नानी ने मुझे ट्रेन किया था। अच्छा, रोटियां बनाने में। वेरी गुड। जब 12th पास हुए तो नानी जी का अभिनंदन। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको सब सिखाया और आप कर पा रही हैं आज इतना कुछ। हाँ, तो मैंने उस समय जब नानी बोलती थी कि आखिरी बचे हुए जो 2 हैं रोटियां वो तुम बनाओगी। अच्छा अच्छा। और वही मैं खाऊंगी, उसके अलावा बाकी रोटी मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे स्ट्रिक्ट वो। यानी आपको वो एक तरह से इनकरेज करती थी कि आखिरी की 2 रोटी तुम बनाओ, तुम्हारे हाथ। देखो कितना अच्छा। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरा बिजनेस बन जाएगा। बराबर है। तो उसी से मतलब फिर मैंने उनको हाँ बोला और वहां से फिर रोटियों का भी शुरू हुआ। अच्छा, तो आप किसी शॉप में रोटी बनाकर तो कितनी रोटियां तब आप देती थी? मैं उस समय ज्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। 60 से 100 रोटियों तक, मतलब 20 का एक पैकेट आता है रोटी का। ओके। तो 60 मतलब 3 पैकेट जी, और 100 मतलब 5 पैकेट। अच्छा, ऐसे में रोटियां और मेथी के पराठे भी। ओके। तो 3 पैकेट 4 पैकेट उस समय देती थी। अच्छा, ये सब बना के वो शॉप में देते थे? हाँ। अच्छा, तो वो कमीशन निकालते थे उसमें से। जी, लेकिन मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं नेचुरली। क्योंकि बाहर के यहाँ पर देशों में क्या होता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा लोग पसंद तो करते हैं, पर खुद बनाने के लिए टाइम नहीं रहता है और हर कोई इतना अच्छा बना भी नहीं पाता है। तो ऐसे वक्त पे अपने भारतवर्ष के लोग बहुत याद करते या घर की याद करते हैं। और ये काम आपने कर दिया, बनाने लगी और लोगों को बड़े आसानी से मिलने लगा। तो फिर वहां से फिर बढ़ते गया, मतलब अब मैं 20 पैकेट 25 पैकेट ऐसे देती हूँ। ओके, 400 500 बन जाता। तो अभी आप ये बताइए कि अभी आप मैक्सिमम कितनी अपने ऐसी रोटियां बना के सप्लाई की हैं? सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर थी 5000 रोटियों की। 5000? अरे वाह। बिरयानी पॉट बोल के एक बहुत फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है। अच्छा। उनको मैं सप्लाई करती हूँ रोटियां। अच्छा, तो किसी क्या नाम है? बिरयानी पॉट। बिरयानी पॉट। हाँ, अमेरिका में बहुत फेमस है, उनका चेन है। अच्छा, उनका चेन है। ओके ओके। तो उनको मैरिज ऑर्डर आई थी। अच्छा, तो उनको मैंने 5000 रोटियां। ओके। अच्छा, और यानी एवरीडे जो आप दे रही हैं वो कितने पराठे मेथी के और कितनी रोटियां और कितने सादे पराठे, ऐसा सब थोड़ा सा क्लियर बताइए आप। सादे पराठे ज्यादा नहीं होते, ये बंगाली लोग खाते हैं सादे पराठे। तो वो महीने में एक बार 2 बार 200 से 400 तक होते हैं। अच्छा, 200-400 सादे पराठे। अच्छा। लेकिन मेथी के पराठे और रोटियां कम से कम 600 रोटियां रोज रहती हैं। और सादी रोटियां रोज 600? हाँ, ओके। और 300 से 450 तक मेथी के पराठों की। अच्छा, ये आप रोज बना रही हैं और रोज सप्लाई कर रही हैं। बहुत अच्छा। तो आप ये सब करने के लिए आपको समय काफी मिल जाता है? हाँ। अच्छा, क्योंकि आपके हस्बैंड काम पे रहते हैं और बच्ची जो है वो भी पढ़ती थी पहले, अभी और अब शादी हो गई। मतलब तब भी टाइम था, अब भी टाइम है। अच्छा, तो ये तो आप बहुत अच्छा समय का उपयोग कर रही है। और जब थोड़ा सा ये पीछे हम जाते हैं थोड़ा सा, कि ये तो अब खुशी की बात हो गई कि आप बहुत काम में एंगेज हो गई, लेकिन एक समय ऐसा भी तो था कि जब ये सब काम नहीं था आपके पास, और आप तो इंडिया में अच्छे खासा कमा रही थी, और वहां जाके आपके पास काम नहीं था। तो आपके लाइफ में कैसा आपको लगता था फिर तब? नहीं, मैंने मतलब मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने सिर्फ काम किया है। पहले मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन किया, उसके बाद अंडर राइटिंग का कोर्स किया, फिर कंपनी में लगी। हम नागपुर में रहते थे, फिर पूना गए और वहां पे भी मैंने काम किया। तो ये फेज ऐसा था कि मैंने मेरी बेटी को ग्रो होते हुए देखा और उसको टाइम दे पाई। वो फेज भी मैंने बहुत एंजॉय किया। वो भी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम वो भी आपने बिताया। फ्रस्ट्रेशन आता था बीच में, क्योंकि काम करने की लेकिन कई बार ऐसा होता है जो काम करने वाले रहते हैं ना, यदि उनके पास काम नहीं रहा तो फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, और ऐसा लगता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति अमेरिका में जाने के बाद आपके पास आई, क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं था, चाह के भी आप काम नहीं कर सकती थी। लेकिन जब आपको ऐसा एक अवसर मिल गया, ऐसा वीजा मिल गया, आप काम करने लग गई, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो अब आगे आपका क्या प्लानिंग है?
तो अमेरिका में कैसा है कि सिस्टम है कि मैंने सबसे पहले अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराया। अच्छा। मेरा बिजनेस अपर्णा देसी रसोई के नाम से चलता है। अपर्णा देसी रसोई, वेरी गुड। और तो आपके जो रोटी के पैकेट हैं उसके ऊपर मेरा नाम भी आपका लिखा रहता है। तो ये कौन से एरिया में आपका है? हम लोग सैन एंटोनियो में रहते हैं। अच्छा। और वहां पर यानी टेक्सास में। ओके, टेक्सास स्टेट। हाँ, ओके। तो वहां पर मेरा रजिस्टर्ड है बिजनेस। अच्छा। और होम बेकरी करके एक कंसेप्ट है। ओके। और घर से वहां पर काम कर सकते हैं, जैसे बेकिंग का काम है। तो वो आप घर से कर सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ रोटियों का ही रखा, क्योंकि मैं रोटियां घर से बना सकते हैं। अच्छा। वहां पे टोटिया मेकिंग, टोटिया फैक्ट्री ऐसे करके ये काम चल सकता है। ओके। तो फिर मैंने घर से ही शुरू किया। अभी भी घर से शुरू है, लेकिन अभी यहाँ से जाने के बाद मेरा ऐसा विचार है कि थोड़ा सा यानी अभी आप इंडिया आई हुई है। हाँ, और अब जब वापस जाएंगे अमेरिका, तो रेंटल प्लेस लेके इसको थोड़ा सा, और अल्टीमेट गोल ऐसा है कि मैं अपने रोटियों को ब्रांड बनाना चाहती हूँ। ओह, वेरी गुड। तो उसकी तरफ चल रहे हैं। और उसके लिए आपको क्या, यानी जैसे अभी आप जो कर रही हैं, तो उस समय आपको कुछ और मैन पावर लगेगा। हाँ, तो कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। और तब शायद आपको कोई मशीन भी रोटी बनाने की लेनी पड़ेगी। अभी तो आप खुद हाथ से बना रही हैं। हाँ, लेकिन शायद आपको क्या लगता है ऐसा मशीन लेने का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी मशीन के ऊपर रिसर्च की थी। मशीन की रोटियां कड़ी हो जाती हैं, पापड़ जैसी हो जाती है। ओके, यस। इसीलिए हाथ से बनी हुई, और उसमें अलग ही रहती है। और अपना प्यार भी रहता है ना। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये बात मैंने भी देखी है। फॉरेन कंट्रीज में सब मिलते हैं आजकल, पराठे रोटी आजकल मिलने लगा है सब। लेकिन जब हम उसको घर पे लाते हैं, थोड़ा गर्म करके तुरंत खा लिया तो ठीक। थोड़ा भी 2 मिनट बाद देखो तो पूरी कड़क हो जाती है। और वैसे डाइजेशन के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो पर आपकी हाथ की बनी रोटियां, यानी ये तो नरम। और वैसे मैं गारंटी देती हूँ कि वो 15 दिन तक अच्छी रहेंगी फ्रिज में रखने से। और आप तो कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालती हैं? नहीं, सिर्फ सॉल्टर और ऑयल, बस यही दो चीजें। अपने घरगुती जो अपन बनाते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। और जो वहां पे बनी हुई जो मार्केट में आती हैं, मशीन से बनी हुई, उनमें तो प्रिजर्वेटिव भी रहता है। तो हेल्थ के लिए भी वहां भले ही लिखा हो, पर वो इतना सही नहीं है जितना आप हाथ से बनाती हैं, जिसमें आपका प्रेम भरा रहता है। वेरी गुड। क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मैं बहुत प्यार से अपना काम करती हूँ, रोज बहुत ईमानदारी से करती हूँ जी। और 15 दिन की गारंटी मैं देती हूँ कि ये अच्छी रहेंगी रोटियां फ्रिज में रखने के बाद। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कि तुम्हारी रोटियां 1 साल तक अच्छी रहती है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस क्या लिया? उन्होंने पार्टी गेट टुगेदर था, तो मैं लेके गई थी। मैं रोटियां बनाना पसंद करती हूँ गेट टुगेदर्स में। अच्छा, तो मैं लेके गई। यानी हर कोई अलग अलग बना के लाता, तो आप रोटी बनाती हूँ। अच्छा, तो मैं लेके गई, करीब 100 रोटियां थी, तो कुछ रोटियां बच गई। तो वो साउथ इंडियन होने की वजह से रोज रोटी नहीं खाती है। अच्छा, तो कभी भी निकाल के, लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि अभी लास्ट 20 रोटी बची है, ये मैं और आगे खाऊंगी। अच्छा, लेकिन ये 1 साल तक ये रोटियां बहुत अच्छी रही। अच्छा, उन्होंने मतलब देखा कि खराब नहीं होती है। तो देखो कितनी बढ़िया बात है। बात ऐसी है कि फिर निकाल के यदि आप माइक्रोवेव में गर्म कर दें तो वो फिर फूल जाती है, एकदम फ्रेश। नहीं, और जैसे आपकी बनाई मान लो रोटी घर की जो रहती है, जब हम खाने बैठे उसको थोड़ा सा ऐसे फुला लो, अच्छी फूल जाती है, एकदम ताजी रोटी जैसे। तो ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, क्योंकि ये तो जरूरत है लोगों की। और अभी तक मैंने रोटियां जब नहीं मिलती थी विदेशों में, तब कुछ टोटिया या क्या रहता है तो, जिसको लोग खाते हैं। तो मैक्सिकन लोग, जो स्पेनिश लोग होते हैं, वहाँ पे मेक्सिको पास में है बॉर्डर। अच्छा। तो टेक्सास ये बॉर्डर स्टेट है। तो वो मैक्सिकन लोग ज्यादा है वहाँ पे। और वो कौन से बनी हुई रोटियां, उसको टोटिया बोलते हैं। ओके। वो उन्होंने अभी व्हीट टोटिया और ऑल पर्पस फ्लावर की टोटिया भी शुरू की है, लेकिन मेन उनका कॉर्न टोटिया रहता है। पर वहां पे सब लोग व्हीट टोटिया रोटी बोल के खाते हैं। तो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बच्चे भी उनको रोटी मतलब टोटिया यही पता था। तो बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि अपनी रोटियां क्या होती है। नहीं, और ये जो मतलब लोग चाहते तो यही अपने जो अपन यहाँ पे अभी तक भारतवर्ष में जो रोटियां बनती है और जो खाने की आदत रहती है, पर वहाँ ऐसा रहता है कि लोग इतनी रोटी बना नहीं पाते, या कई लोगों को बनाना बोर होता है, और कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता है।
तो ऐसे वक्त पर क्या हो जाता है कि वो जो टोटियां आप बोल रही हैं मैक्सिकन रोटी, हाँ, लोग तब वो ही खरीदा करते थे। काफी सालों तक मैंने सुना था कि उसके साथ वो लोग अपनी कुछ सब्जी बना लेते हैं और खाते हैं। फ्रोजन मिल भी जाती है ग्रोसरी स्टोर्स में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रोजन रोटी और जो मतलब प्रिजर्वेटिव वाली मशीन की बनी, वो अब मिलने लगी। लेकिन ऐसे में आपके द्वारा हाथ से बनाई हुई रोटी, पराठे, मेथी के पराठे, ये जो चीजें सप्लाई आप कर रही हैं और लोगों को जो एक अच्छा भोजन देने के लिए आप जो कर रही हैं काम, ये बहुत ही सुंदर काम है। तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी आपने मेरे को बताया था कि कोई एक हैंडीकैप्ड बच्चे का, वो थोड़ा बताइए। वो डिसेबल्ड बच्चा था और उनकी मम्मी मेरे पास आई कि रोटियां इनको जो हम लोग खरीदते हैं फ्रोजन रोटियां, वो इनको डाइजेस्ट नहीं होती है। तो वो पूरा चारों मतलब व्हील चेयर पे ही था बच्चा। तो उन्होंने कहा यदि आप बहुत पतली रोटी मुझे बना कर देंगी तो वो खाएगा तो उसका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उनको फिर वहां से शुरुआत हुई मेरी रोटियों की कि उनको मैंने पहली ऑर्डर मेरी उनकी थी। अच्छा, यानी सबसे पहला ऑर्डर एक बच्चे का, हैंडीकैप्ड बच्चा, और जिसको कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही थी, पर घर की बनी रोटी आपकी मिली, तो वो उस बच्चे के लिए। उसने मुझे आके बाद में थैंक यू आंटी भी बोला। अच्छा, वेरी गुड। उसको मेरी रोटियां बहुत अच्छा। इवन वहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं इंडिया, यूएसए से इंडिया आते, वो भी कैरी करते हैं एरोप्लेन में खाने के लिए। अरे वाह, तो वो इंडिया भी आती है। अच्छा। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं वो हर जगह लेके जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि फिलाडेल्फिया वगैरह जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बच्चे मेरे से रोटियां लेके जाते हैं और सब्जी भी फिर वो बनाते हैं घर में, या फिर जो भी है, फिर रोटियां मेरी लेके जाते हैं। अच्छा। और ब्रेकफास्ट में उनको मेथी के पराठे बहुत पसंद है, चाय और मेथी का पराठा। अच्छा। तो वो वैसे वेरी गुड। यानी आपका यानी आप लोगों की जरूरत भी पूरा कर रही है, उसके साथ आप अच्छा अर्न भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं अच्छा। और एक तरह से इकोनॉमिकली भी जो एक इंडिपेंडेंट एक लेडी को रहना चाहिए, वो उस और भी आप हैं, वो भी आपको मिल रहा है, एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो ये कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, कोई भी हो, सभी के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है कि यदि हम में थोड़ी भी मेहनत करने की यदि ताकत है कि भाई हम तो परिश्रम कर सकते हैं, तो यदि थोड़ी मेहनत और थोड़ा जुनून, कुछ करने का जो हमारा एक जुनून होता है कि नहीं ये तो करना ही है, वो यदि रहा तो हम ऐसा बिजनेस जरूर कर सकते हैं। मतलब आपने छोटे से लेवल पे शुरू करा और देखिए कितना बढ़ गया कि आज आप उसका ब्रांड बनाने के बारे में भी सोचने लगी हैं और अच्छी कमाई हो रही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कमाई के बारे में मैंने उस समय नहीं सोचा था। आपका मैंने सोचा कि मेरा टाइम अच्छे से निकल जाएगा। बिल्कुल। और पैसे के मतलब इतना बढ़ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। और जैसे आपने स्वर्णा जी ये बताइए कि आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए कि आप रोटियां तो इतनी बनाती है, सप्लाई करती है, फिर भी कितने मिनट में कितनी रोटियां बताइए। अभी प्रैक्टिस कर करके 9 साल से बना रही हूँ, तो प्रैक्टिस करके अभी मैं 40 मिनट्स में 100 रोटियां बना लेती हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा। यदि उतनी समय में उतनी नहीं बनी तो फिर लेट होने लगता है। ऑर्डर्स की एक टाइम होती है, आपको पूरा एडजस्ट करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट और इतनी जगह पे आपको सप्लाई करना है, तो आपका स्पीड वही रखती है आप कि यानी 40 मिनट में 100 रोटियां। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने फिर कुछ व्यवस्था करी है अपने गैस बर्नर? गैस 5 बर्नर का गैस है। और उस पे फिर मैं 4 तवे रखती हूँ। एक ऐसा 2 बर्नर ग्रिडल है, एक सिंगल है। ऐसे 4 रखती हूँ और फिर एक आधे मिनट में चारों रोटियां बाहर निकल जानी चाहिए। अच्छा। वैसे यदि तवे से नहीं उतरी वो और देर हो जाती है, फिर पिकअप में फिर लोग पिकअप के लिए आते हैं घर पे, तो उनको देने में भी देर हो जाती है। फिर वो सब बिगड़ जाता है सिस्टम। इसलिए मैं शुरू से ध्यान रखती हूँ कि मेरी रोटियां उनके आने से आधा घंटा पहले रेडी हो जाए। अच्छा, पैकिंग करके। तो जो रोटियां जैसे 4 तवे रखे हैं आपने, रोटियां निकल गई, गरम रहती हैं, तो उनको थोड़ा ठंडा करके पैक करना पड़ता है। थोड़ा ठंडा करके पैक करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो एल्यूमिनियम और वो पूरी तरह से पकी रहती है। पूरी तरह मतलब सिर्फ आपको गरम करके खाना है या ठंडा खाना है?
आपकी जैसे चॉइस हो, लेकिन वो पूरी क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ जो आजकल रेडीमेड रोटियां थोड़ी कच्ची रहती हैं, जिसको थोड़ा पका के लिया जाता है, या पराठे को, वैसा आपका नहीं है, पूरी पकी हुई रहती है। अच्छा, तो एक तो ये है, और दूसरा जैसे रोटी का तो आप कर रही हैं, फिर आपने जैसे बताया कि आपकी शुरुआत वड़ा पाव से हुई थी, वो ऑर्डर आपने लिया था, तो और वड़ा पाव रोटी के अलावा भी आप कुछ और सप्लाई करती हैं? वड़ा पाव रोटी तो मैं एग्जीबिशंस में भी लगाती हूँ। अच्छा। और मटन बहुत फेमस है, ऑस्टिन से लोग आते हैं। आप बनाती हैं? हाँ, मटन मैं बनाती हूँ। अच्छा। तो ये जो हमारे नागपुर का ऑथेंटिक साउजी मटन है, अच्छा, ये घर पे बनाते हैं हम लोग। अरे वाह, वेरी गुड। और ऑस्टिन से लोग आते हैं पिकअप। अच्छा, ये आपके शहर से दूसरे शहर में, जो 60 माइल्स दूर है हमारे शहर से। अच्छा, वहां से लोग आते हैं लेने के लिए। वहां तक खुशबू पहुंच गई आपके मटन की, ऐसा कह सकते हैं। तो लोग लेने आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। और यानी हम तो यही चाहेंगे कि आपकी बातचीत से और भी हमारे जो श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, सुन रहे हैं, उनके भी अपने कुछ आइडियाज लगा के वो भी इस तरह का कुछ बिजनेस कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा आइडिया भी दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आप कोई संदेश देना चाहेंगी? नहीं, बस जो जुनून है उसको पूरा करो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो जैसे चाहो वैसे जियो। जी जी जी। किसी की मतलब सबकी सुनो, लेकिन करो अपने को जो गट फीलिंग है। यदि सोच लिया है तो करना है। बिल्कुल, मन मार के न रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब एक बार अपने को साबित कर देंगे तो सब सुनने भी लग जाएंगे। और मैं किसी के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ। जी, आप अपने इससे कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।